आप ये पढ़े कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी का। आप यहाँ देखिए 6 मोलर है, ये 4 मोलर है, ये 3 मोलर है, आपने टिक क्या मार दिया, ये हो गया गलत, ये गलत है। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप लोग का केमिस्ट्री के पेपर का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था और हमें भी लगा कि ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है, तो 5 मिनट का टाइम लेंगे आपको, थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट करोगे क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ होता है और फिर बाद में पता चलता है कि इसकी वजह से हमारा मार्क्स कट गया। ध्यान दीजिएगा। अभी स्क्रीन पर आपको एक टॉपिक दिखाई दे रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पढ़ चुके हैं हम लोग पूरे डिटेल से, वीडियो भी दिया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफिनेशन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन देयर नेचर, यानी जो उनके नंबर पर डिपेंड करता है ना कि नेचर पर। चाहे आप ग्लूकोज डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, उससे मतलब नहीं, उसका नंबर ऑफ मोल कितना है उस पर डिपेंड करता है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों के फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया काई बी, और मोल फ्रैक्शन मोल पे डिपेंड करेगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं, मोल यानी कि नंबर। डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी इंटू एम, एम मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मोलैलिटी भी मोल पर डिपेंड करता है यानी कि नंबर पर डिपेंड करता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ इंटू एम, ये भी मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इंटू आर इंटू टी, सी मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ ये नहीं बताने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो यहाँ पर है, जहाँ पे अधिकांश जगह पे कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ, विच वन विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 मोलर यूरिया, 2 मोलर ग्लूकोज, 2 मोलर सुक्रोज। यहाँ पे यूरिया, सुक्रोज और ग्लूकोज दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन का मोलरिटी का। अब इन तीनों ऑप्शन में देखो, ये भी 2 मोलर, ये भी 2 मोलर, ये भी 2 मोलर, तो चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ मोल्स चूंकि सब जगह पर सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए इन सब का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सेम होगा, ऑल हैव सेम। तीनों कंडीशन में मोलरिटी सेम है, 2 मोलर है, और जब मोलरिटी सेम है तो मोलरिटी और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए इसका ये वैल्यू जो है वो सेम होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में सब जगह पे मोलरिटी सेम था, सब्सटेंस अलग अलग थे। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ करा है विच वन वुड हैव हायर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि किस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन ज़्यादा होगा। एलिवेशन छूटा हुआ था इसलिए लिखते हैं। 2.5 मोलर यूरिया, 1.5 मोलर यूरिया, 3.5 मोलर यूरिया, 0.5 मोलर यूरिया। यूरिया यूरिया सब में है, यूरिया की जगह कोई दूसरा भी होता, उससे हमको मतलब नहीं है, मोलरिटी पर डिपेंड करता है, तो जिनका मोलरिटी ज़्यादा होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखो तो इन चारों ऑप्शन में कहाँ पर मोलरिटी ज़्यादा है, सी में, यानी इनका आंसर सी होगा, 3.5 मोलर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन में है विच वन विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब में किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होगा। वही बात, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, देखो तो किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होगा, ये 2.5 मोलर है, ये 1.8 मोलर है, ये 3.5 मोलर है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, बिल्कुल एकदम सिंपल सा था, दिमाग में बैठा हुआ है कि अच्छा कोई भी सब्सटेंस हो जिनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उनके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ज़्यादा होगा। यही गड़बड़ है, इस जगह पर यहाँ तक तो सही था, उसी कंसेप्ट को लेकर के अगर यहाँ चले आओगे तब फंस जाओगे। यहाँ आपको क्या दिख रहा है,
यहाँ करा है विच वन विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, इनमें से किसके ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होगा। आप ये पढ़े कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी का। आप यहाँ देखिए 6 मोलर है, ये 4 मोलर है, ये 3 मोलर है, आपने टिक क्या मार दिया, ये हो गया गलत, ये गलत है। यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड है, इसके पहले वाले में कोवेलेंट कंपाउंड है, और इस जगह पर पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी के साथ में आप याद करो पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ये अप्लाई होगा फॉर्मूला। ये यानी आयोनिक कंपाउंड के केस में, इलेक्ट्रोलाइट के केस में जहां डिसोसिएशन होता हो या एसोसिएशन होता हो तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू अप्लाई करना पड़ता है। याद आ रहा है, एबनॉर्मल मोलर मास। तो इस जगह पर वो कंसेप्ट अप्लाई होगा जो कि जनरली स्टूडेंट गलती करता है, टिक मार करके चलाएगा। इस पर ध्यान दोगे आप, ध्यान से समझ। अब क्या करोगे आप, इन सब में देखो NaCl है, NaCl, NaCl कैसे आयोनाइज करेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। सेकंड में है MgCl2, MgCl2 ये आयोनाइज करेगा Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। इसके बाद है AlCl3, AlCl3 ये आयोनाइज करेगा Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना बन गया 2, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना है 3, और इस जगह पर एल्युमिनियम क्लोराइड में नंबर ऑफ मोल्स है 4। तो I इंटू सी इंटू आर इंटू टी, तो कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का 6 है, तो 2 इंटू 6 कर देंगे, वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 2 मोलर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 6 मोलर सोडियम आयन और 6 मोलर क्लोराइड आयन ये दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर में इन्वॉल्व होगा। उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड में कंसंट्रेशन है 4, तो 3 इंटू 4 करें 3 है, तो 3 इंटू 4 इट मीन्स 12, यानी कि सब में 12 12 12 आ रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ना कि 6 मोलर सोडियम क्लोराइड। है समझ में, कोवेलेंट कंपाउंड में सिर्फ कंसंट्रेशन को देखें, आयोनिक कंपाउंड में कंसंट्रेशन के साथ नंबर ऑफ आयंस को भी देखेंगे। जैसे ही आयोनिक आएगा तो उसको आप मल्टीप्लाई करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ये 2 मोल देगा, तो 2 इंटू 2 इट इज इक्विवेलेंट टू 4 मोलर। ये कैल्शियम क्लोराइड 3 मोलर देगा, तो 2 इंटू 3 इट मीन्स 6 मोलर के इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर देखो K4, इनको आयोनाइज करो आप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, प्लस FeCN6 4 माइनस। देखो टोटल कितने आयंस बने 4 एंड 1 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 5 कितने के बराबर है 10। अब कह रहा है कि विच वन विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, इनमें से किसके ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सी। और अगर ये आप नहीं जाने हुए होते, ये आयोनाइज होगा, आयनिक में हम लोग आई यानी कि वांट ऑफ फैक्टर यूज करेंगे, तो आप आंसर कौन सा मार्क करके आ जाते, ऑल हैव सेम, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, ऑल हैव सेम। यहाँ यूरिया है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, सब में 2 मोलर 2 मोलर 2 मोलर है, तो आंसर हमने टिक मार दिया कि ऑल हैव सेम। लेकिन ये कोवेलेंट कंपाउंड है, और यहाँ अभी जो आप बना रहे थे इस जगह पर, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर ये आयोनिक कंपाउंड है, मोलरिटी तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, आई का वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो सब में ये डिफर करेगा, और यहाँ पर आपका ये वैल्यू 10 आ गया। एक और लास्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और पोटासियम सल्फेट, ये आयोनिक कंपाउंड है, तो सबसे पहले इनका आयन निकाल लो। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 यानी कि 3, कैल्शियम क्लोराइड ये भी 3, पोटासियम सल्फेट 2 पोटासियम आयन एंड 1 सल्फेट आयन 3। देखो तो 3 2 जा 6, यहाँ पर भी 3 2 जा 6, और यहाँ पर भी 3 2 जा 6, तो सब में मोलरिटी क्वांटम फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद में 6 आ जा रहा है,
इसका मतलब इन सब का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप ध्यान से इसको पढ़िए। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो क्वेश्चन पूछता है, ये 5 मिनट में आप क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। और इसी से मिलता जुलता आपसे हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक भी कहेगा। जाहिर सा बात है कि कंसंट्रेशन इसी के अनुसार से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे हम। जहाँ कहीं दिक्कत हो फिर आप बताइए, हम आपके लिए तैयार हैं। थैंक यू। Thanks for watching this video.